बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 3-4A से सॉल्व करेंगे। A 6-column table for JJ company follows. The first 2 columns contains the unadjusted trial balance for the company as of July 31, 2005. The last 2 columns contain the adjusted trial balance as of the same date. हमें 6 columns का एक टेबल दिया हुआ है। पहले 2 कॉलम्स में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, एक कॉलम डेबिट का और एक क्रेडिट का, और लास्ट 2 कॉलम्स में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम क्रेडिट का। हमने क्या करना है, एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द अनएडजस्टेड एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंसेस टू डिटर्मिन द 8 एडजस्टमेंट्स दैट लाइकली वर मेड। हमने क्या करना है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 12,000 डेबिट है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल में 22,460 डेबिट है। तो ये जो डिफरेंस है 10,460 का, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है और इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो ये सारा कुछ मैंने, कैश का बैलेंस है 27,000 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टेड में भी इसका बैलेंस 27,000 है। इसका मतलब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल में 12,000 डेबिट है और फिर 22,460 डेबिट है। हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करने के लिए 22,460 को माइनस करेंगे हम 12,000। आंसर हो जाता है 10,460। इसका मतलब है 10,460 डेबिट हुआ था। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 22,460 आएगा। नेक्स्ट, ऑफिस सप्लाइज में 18,000 डेबिट है, उसके बाद 3,000 डेबिट है। इसका मतलब है कि ऑफिस सप्लाइज 18,000 से कम होकर 3,000 तक आ गई हैं। हमने कुछ ऑफिस सप्लाइज इस्तेमाल किए हैं, हम उन यूज्ड ऑफिस सप्लाइज को क्रेडिट करेंगे। 18,000 में से जब हम 3,000 माइनस करेंगे तो आंसर 15,000 आता है। इसका मतलब है हमने 15,000 की ऑफिस सप्लाइज इस्तेमाल कर ली। ऑफिस सप्लाइज एसेट होता है और हमारा एसेट जब कम हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 7,320 की थी और फिर हमने देखा कि हमारे पास 4,880 की रह गई है। तो इसका मतलब है हमने प्रीपेड इंश्योरेंस भी यूज़ कर ली। हम उसको फाइंड कैसे करेंगे, 7,320 माइनस 4,880, आंसर आ जाता है 2,440। इसका मतलब है हमने 2,440 की प्रीपेड इंश्योरेंस यूज़ कर ली, हमारा एसेट कम हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट। हमारे पास पहले 92,000 डेबिट था और बाद में भी 92,000 डेबिट है। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट है, उसमें 12,000 क्रेडिट है और बाद में इसमें 18,000 क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब है हमने 18,000 माइनस 12,000 करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 6,000। हमने 6,000 को मज़ीद क्रेडिट करना है। इसी तरह आगे भी सारी एडजस्टमेंट्स हमने इस तरह करनी है कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अकाउंट्स पेएबल में पहले हमारे पास 9,300 क्रेडिट है, उसके बाद हमें 10,200 क्रेडिट है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,200 माइनस 9,300 इज इक्वल 900। 900 का डिफरेंस आ रहा है तो 900 को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल, पहले 0 था और फिर हमारे पास 800 हो गया। इसका मतलब है एफ़ में हमने 800 क्रेडिट किया है। जो चीज़ें डेबिट करनी है वो डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट करनी है वो क्रेडिट में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर जब हम क्रेडिट और क्रेडिट को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा फाइनल क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट, सैलरीज पेएबल हमारे पास पहले 0 था, उसके बाद 6,600 है। इसका मतलब है कि हमने 6,600 को एडजस्टिंग एंट्रीज में क्रेडिट करना है। नेक्स्ट, अर्न कंसल्टिंग फ़ीस 16,000 क्रेडिट थी पहले और फिर 14,300 हो गई है। इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, 16,000 माइनस 14,300, आंसर आता है 1,700। इधर हम 1,700 को डेबिट करेंगे। डेबिट हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम क्रेडिट करते तो हमें 1,700 ऐड करना पड़ता 16,000 में। हम 1,700 ऐड करते तो इसका बैलेंस 14,300 से बढ़ जाता, लेकिन हमें वो आंसर लाना था कि इज इक्वल के बाद 14,300 आए। तो जब हम 16,000 में से 1,700 माइनस करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो 14,300 आएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल, उसमें 44,000 क्रेडिट था, बाद में भी 44,000 क्रेडिट है। इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है।
नेक्स्ट है जे विनर कैपिटल, उसमें पहले 28,420 क्रेडिट था और बाद में भी यही क्रेडिट है। नेक्स्ट है हमारे पास जे विनर विड्रॉल, उसमें पहले 10,000 डेबिट था, बाद में भी 10,000 डेबिट है, इसकी कोई एंट्री नहीं है। नेक्स्ट है कंसल्टिंग फीस अर्न, उसमें पहले 1,56,000 क्रेडिट था, बाद में 1,68,160 क्रेडिट हुआ है। इसका डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम 168,160 में से माइनस करेंगे 15630, आंसर आ जाएगा 12,160। इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब हम 1,56,000 को में ऐड करेंगे 12,160, तो हमारे पास आंसर आएगा 1,68,160। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, उसमें पहले हमारे पास 0 डेबिट था, फिर हमारे पास 6,000 डेबिट है। ऊपर अगर हम देखें तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट में 6,000 क्रेडिट किया था, तो और इधर हम क्या करेंगे, हम 6,000 डेबिट कर देंगे। आगे हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस करनी है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स करनी है, वो हमने ए से लेकर एच तक को रिपीट करना है। इधर जो चीज़ें डेबिट की हैं आगे, इधर जो चीज़ें क्रेडिट की हैं आगे वो चीज़ें डेबिट हो जाएंगी, और इधर जो डेबिट की आगे वो क्रेडिट हो जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस पहले हमारे पास 71,000 था, उसके बाद हमारे पास आ गया 77,600। हम क्या करेंगे, 77,600 में से माइनस कर देंगे 71,000, आंसर आ जाता है 6,600। हम इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि हम इसमें डेबिट कर दें 6,600, और इसको फाइंड करने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि हम सैलरीज पेएबल को देखें। सैलरीज पेएबल में हमने 6,600 क्रेडिट किया है, तो सैलरीज एक्सपेंस में हम 6,600 को डेबिट करेंगे, और ये आ जाएगा ट्रांजैक्शन जी में। जब हम इनकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे पिछले क्वेश्चंस में, तो हम एक चीज़ को डेबिट करते थे और दूसरी चीज़ को क्रेडिट करते थे। इसी तरह यहाँ पर होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस में हमारे पास पहले 1,400 था, बाद में हमारे पास 2,200 है, तो इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे 2,200 माइनस 1,400, आंसर आ जाता है 800। इंटरेस्ट पेएबल में हमने एफ़ में 800 क्रेडिट किया था, इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस में हम एफ़ में 800 डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस पहले 0 था, बाद में 2,440 है, तो हम क्या करेंगे 2,440 को डेबिट कर देंगे। और अगर हम ऊपर देखें तो प्रीपेड इंश्योरेंस में हमने सी में 2,440 को क्रेडिट किया, तो इधर भी हम साथ सी लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट एक्सपेंस, जो पहले 13,200 था और बाद में भी यही है 13,200, तो इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस पहले हमारे पास 0 था और बाद में 15,000 डेबिट है, तो इधर हम सिंपल 15,000 डेबिट कर देंगे। और पीछे अगर हम देखें तो ऑफिस सप्लाइज में हमने बी में 15,000 क्रेडिट किया है, तो इधर हम इसके साथ बी लिख देंगे। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 13,800 डेबिट था और बाद में 14,700 क्रेडिट है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम 14,700 में से माइनस करेंगे 13,800, आंसर आ जाता है 900। और अकाउंट्स पेएबल में हमने 900 को क्रेडिट किया है ई में, तो इधर हम ई में 900 को डेबिट कर देंगे। हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, सारी एडजस्टिंग एंट्रीज। नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया है, ये पार्ट 1 था इस क्वेश्चन का, और पार्ट 2 में है यूज़ द इंफॉर्मेशन इन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू प्रिपेयर द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी एंड द बैलेंस शीट। हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है JJW। फिर स्टेटमेंट का नाम आएगा,
उसके बाद हम ईयर देखेंगे। हमसे कहा गया है फॉर द ईयर जुलाई 31, 2005। सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास कंसल्टिंग फीस अर्न में 1,68,160 गिवन है। और एक्सपेंसेस में हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, सैलरीज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, साथ गिवन है रेंट एक्सपेंस, ऑफिस प्राइस एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में है 14,700, ऑफिस प्राइस एक्सपेंस में 15,000 और रेंट एक्सपेंस में 13,200। इनके एट के ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने रेवेन्यू में से माइनस करने हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारे पास 2,440 और हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है 2,200 और साथ ही हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है 77,600। $2,200 and 2,440 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट है 6,000। इसमें से माइनस करेंगे हम ये सब कुछ। 168,160 माइनस 6,000 माइनस 77,600 माइनस 2,200 माइनस 2,440 माइनस 1,3,200 माइनस 15,000 माइनस 1,4,700 इज इक्वल 37,020। ये हमारी नेट इनकम है। इसको हम लिखेंगे नेट इनकम 37,020। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनानी है। दोबारा से कंपनी का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट का नाम, और हमने ईयर लिखना है। ओनर इक्विटी स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे
जे विनर कैपिटल बिगनिंग नेट इनकम इसमें ऐड करेंगे, ओनर इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, सब टोटल, फिर हम इसमें से जे विनर विड्रॉल्स माइनस करेंगे, और आखिर में हम क्या करेंगे, जे विनर कैपिटल एंडिंग। बिगनिंग कैपिटल क्या है ये हम इधर बुक से देख लेंगे। बिगनिंग कैपिटल है हमारे पास 28,420। नेट इनकम ने अभी फाइंड की 37,020। ओनर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, इनको ऐड करेंगे +28420। आंसर आ जाता है 65,440। इसमें से हमने विड्रॉल्स माइनस करने हैं। विड्रॉल्स कितने हैं, जे विनर विड्रॉल्स हैं 10,000। इसमें से हम जब 10,000 माइनस करेंगे आंसर आता है 55,440। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले हम इसका आंसर टेली करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम का आंसर आया था 37,020, और अगर हम इधर देखें तो इधर भी गिवन है नेट इनकम इज इक्वल 37,020। उसके बाद ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट में एंडिंग कैपिटल है 55,440, और इधर अगर हम देखें तो जे विनर कैपिटल है 55,440। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम एज यूजुअल कंपनी का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट का नाम आएगा फिर जो कि है बैलेंस शीट, फिर हम ईयर लिखेंगे फॉर जुलाई 31, 2005। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने लिखने हैं एसेट्स, एसेट्स में हमारे पास है कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, प्रीपेड इंश्योरेंस, नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, नेक्स्ट है बस एसेट्स हमारे पास यहीं तक है। इनके अब हम बैलेंस देखेंगे। कैश में 27,000 है, अकाउंट रिसीवेबल 22,460, ऑफिस सप्लाइज हैं 3,000,
प्रीपेड इंश्योरेंस है 4880। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट है 92,000 और इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो है 18,000। डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कहते हैं एसेट्स में कमी होना, तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमारे एसेट्स को कम करता है। 27,000 प्लस 22,460 प्लस 3,000 प्लस 4,880 प्लस 92,000 माइनस 18,000, यह आ जाता है 131340। और इधर अगर हम इस आंसर को टैली करें तो टोटल एसेट्स हैं 131340 और हमारा भी यही आंसर आया कि 131340। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लायबिलिटीज़ लिखनी है। लायबिलिटीज़ में हमारे पास हैं अकाउंट्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, सैलरीज पेएबल और अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ीस। अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ीस अकाउंट्स पेएबल में हमारे पास है 10,200 और इंटरेस्ट पेएबल में 800। सैलरीज पेएबल में है 6,600 और अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ीस में 14,300। इनको ऐड करेंगे 10,200 प्लस 800 प्लस 6,600 प्लस 14,300, ये आ जाता है 31,900। नेक्स्ट हमने इक्विटी लिखनी है, उसमें आएगा जे विनर कैपिटल। अभी हमने जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाई थी उसमें जो एंडिंग कैपिटल है हम उसको लिखेंगे। जे विनर कैपिटल एंडिंग है 55,440। अब हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। $31,900 प्लस 55,440, ये बनता है 87,340। इसका आंसर आ रहा है 87,340 जो कि इक्वल नहीं है 13,1340 के। यहाँ पर लायबिलिटीज़ लिखते हुए लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल को मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, तो इसमें हम 44,000 मज़ीद ऐड करेंगे। इधर अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ीस के आगे हम लिख देंगे
लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल, वो भी लाइबिलिटी थी और उसको नोट करना मुझे याद नहीं रहा, जो कि है 44,000। 31,900 में 44,000 ऐड करना है। आंसर आता है 75,900। इसमें यहीं पर 44,000 ऐड करके फाइनल आंसर आ जाएगा 75,900। अब हम 75,900 में 55,440 ऐड करेंगे, आंसर आ जाता है 131340। तो अब ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। एसेट्स का सम इक्वल आया, एसेट्स का बैलेंस इक्वल आया लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के सम के, तो हमारी बैलेंस शीट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 3-5A। द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर कलाहे कंपनी एज ऑफ December 31, 2005 फॉलोज। हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। Use the information in the adjusted trial balance to prepare income statement, statement of owner equity and balance sheet। हमने statement of owner equity, income statement और balance sheet बनानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉब्लम 3-5A। उसमें सबसे पहले आ जाएगा कंपनी का नाम, जो कि है कलाही कंपनी, CALLAHAY। इस फॉर्मेट को फॉलो करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इनकम स्टेटमेंट, और ड्यूरेशन है फॉर December 31, 2005। सबसे पहले हम लिखेंगे सारे रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ में आ जाता है, रेवेन्यूज़ नेक्स्ट पेज पर है। फीस अर्नड है 4,20,000 और इंटरेस्ट अर्नड है 16,000। फीस अर्नड, इंटरेस्ट अर्नड 4,20,000 प्लस 16,000। नेक्स्ट है सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑटोमोबाइल्स 18,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट 10,000। सैलरीज एक्सपेंस है 1,80,000। वेजेस एक्सपेंस है 32,000। फिर है इंटरेस्ट एक्सपेंस 24,000।
नेक्स्ट है ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 26,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 50,000। रिपेयर्स एक्सपेंस ऑटोमोबाइल 16,800। अब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ताकि नेट इनकम कैलकुलेट कर सकें। 4,20,000 में पहले हम ऐड करेंगे 16,000, फिर माइनस करेंगे 18,000, फिर 10,000 माइनस करेंगे, फिर 1,80,000 माइनस करेंगे, फिर 32,000 माइनस करेंगे, 24,000 माइनस 26,000 माइनस 50,000 माइनस 16,800। आंसर आ जाता है 79,200। नेट इनकम में हम लिखेंगे 79,200। नेक्स्ट है हमारे पास ओनर इक्विटी स्टेटमेंट। For December 31, 2005, जे काला है कैपिटल है हमारे पास 2,47,800। ये बिगनिंग कैपिटल है, एंडिंग कैपिटल हमने इसके ज़रिए से फाइंड करना है। इसमें नेट इनकम ऐड करेंगे जो अभी हमने इनकम स्टेटमेंट से फाइंड किया है। $79,200। इसमें ओनर इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे। ज़ीरो थी वो, फिर हम सब टोटल करेंगे। सब टोटल में क्या करना है, 247,800 प्लस 79,200, आंसर आता है 3,27,000। हमने इन तीनों को ऐड किया है। नेक्स्ट हम इसमें से विड्रॉल्स माइनस करेंगे। विड्रॉल्स हमारे पास हैं 38,000। विड्रॉल्स सब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ओनर कैपिटल एंडिंग। इसको हम लिखेंगे जे काला है कैपिटल एंडिंग। 32730 माइनस 38,000,
यह आ जाता है 2,89,000 जो कि एंडिंग कैपिटल है। नेक्स्ट हमने बैलेंस शीट बनानी है। कंपनी का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट का नाम, बैलेंस शीट है, किस साल की बना रहे हैं हम, फॉर December 31, 2005। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट्स लिखे जाते हैं। एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले कैश है 22,000। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल है 44,000। इंटरेस्ट रिसीवेबल है 10,000। नोट्स रिसीवेबल है 1,60,000। ऑफिस सप्लाइज हैं 8,000। ऑटोमोबाइल्स 1,60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑटोमोबाइल्स है 42,000। इक्विपमेंट है 1,30,000 और उसकी डेप्रिसिएशन है 10,000। लास्ट में लैंड है 70,000। इन सब को अब हम ऐड करेंगे और इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। 10,000 ऐड करना है। 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 1,60,000 माइनस 42,000 प्लस 1,30,000 माइनस 10,000 प्लस 70,000। आंसर है 5,52,000। नेक्स्ट हमने लायबिलिटीज़ लिखनी है। लायबिलिटीज़ में हमारे पास है अकाउंट्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल। अकाउंट्स पेएबल है 8,000।
इंटरेस्ट पेएबल है 12,000। सैलरीज पेएबल है 11,000। अनअर्न्ड फीस है 22,000। और लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल है 1,30,000। सबको हम ऐड करेंगे। 8,000 प्लस 12,000 प्लस 11,000 प्लस 22,000 प्लस 1,30,000। आंसर आ जाता है 2,63,000। नेक्स्ट हमने इक्विटी लिखना है। ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट के ज़रिए से जो फाइनल कैपिटल या जो एंडिंग कैपिटल हमने फाइंड किया था इक्विटी में, हम वो लिखेंगे। और वो कैपिटल है 2,89,000। अब हम लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। इन दोनों को ऐड करेंगे। आंसर आता है 5,52,000 जो कि एसेट्स के बराबर है। ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा और आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।